नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, मुझे भरोसा है कि रूस न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि दुनिया इन्हें इन हथियारों के इस्तेमाल करने नहीं देगी। अब आप पूछोगे ये बात कहाँ से आई? क्योंकि पुतिन ने टेलीविज़न के जरिए देश को संबोधित करते हुए चेतावनी भरे लहजे में पश्चिम से कहा कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और यह कोई कोरी बयानबाजी नहीं है। इसके तहत 3000 रिजर्व सैनिकों की भर्ती की योजना बनाई गई है। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उन्होंने उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिससे इस प्रक्रिया को जल्द ही प्रारंभ कर लिया जाएगा। रिजर्व सैनिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलिट्री रिजर्व फोर्स का सदस्य तो होता है, ये आम नागरिक तो होता ही है, साथ में जिसे सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। शांति काल में ये सैनिक सेवाएं नहीं देता। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सेना द्वारा रूसी सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार गोलीबारी और मुक्त कराए गए क्षेत्रों में हमलों के लिए रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया है, क्योंकि हथियाए गए यूक्रेनी इलाकों में अब जनमत संग्रह कराया जाएगा। साथ ही रूसी सेना इन इलाकों में भेजी जाएगी। पुतिन के अकॉर्डिंग यूक्रेन सरकार भाड़े के विदेशी सैनिकों को जंग के मैदान में इस्तेमाल कर रही है और पश्चिमी सलाहकारों के आदेश पर इस लड़ाई को जीत भी रही है। वहीं रूसी सैनिक 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा रेखा पर यूक्रेन और पश्चिम की पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को सारे हथियार यूरोप और अमेरिका ही सप्लाई कर रहा है। और उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में जनमत संग्रह कराए जाने की योजना को पूरी तरह कोरी बकवास बताते हुए खारिज कर दिया और कहा उन्हें नहीं लगता कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। उनका ये बयान रूस के उस बयान के बाद आया जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सीमा की रक्षा के लिए हर संभव उपाय के इस्तेमाल की बात कही। इन बातों से ये तो पता चलता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि इसकी संभावना को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब पुतिन को लगता है कि उनके देश पर सुरक्षा खतरे में है। निश्चित तौर पर पश्चिम की खुफिया एजेंसियां पुतिन की बातों से अधिक रूस के वास्तविक व्यवहार पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिम रूस को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन रूस के पास जवाब देने के लिए कई हथियार हैं। पुतिन ने कहा कि वह अपने नागरिकों की रक्षा के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि रूस की जनता के समर्थन में उनका पूरा भरोसा है, यह कोई धौंस नहीं। उन्होंने कहा कि वे डोनबास के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सभी को एक साथ नहीं बल्कि ज़रूरत के मुताबिक बुलाया जाएगा और इस सैन्य भर्ती में स्टूडेंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वे शांत रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। रूस ने यह स्पष्ट किया कि उन लोगों का ही इस्तेमाल किया जाएगा जिन्हें युद्ध का अनुभव है। और दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।